जय माता दी दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सौरभ और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल सानिध्य ब्लॉग। दोस्तों, बहुत सारे भक्त अक्सर मुझे कमेंट करके पूछते रहते हैं कि जब भी हम कटरा आते हैं तो यहाँ पर कौन सा स्ट्रीट फूड फेमस है और कौन सी मिठाई हमें जरूर ट्राई करनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम कटरा के कुछ फेमस स्ट्रीट फूड और मिठाई की दुकानों पर जाएंगे, वहां का फूड ट्राई करेंगे और आपको बताएंगे कि कटरा आने के बाद आपको कौन कौन सी चीजों को जरूर ट्राई करना चाहिए। और वीडियो के आखिर में मैं आपको ये भी जरूर बताऊंगा कि मेरा फेमस स्ट्रीट फूड कौन सा है। मैं जब भी कटरा आता हूं तो उस फूड को जरूर खाता हूं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए। साथ ही साथ माता वैष्णो देवी यात्रा के जो भी सवाल आपके मन में हो, आप निसंकोच मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, कटरा के मशहूर जायकों की तलाश में हमारी पहली मंजिल है BR टी स्टॉल। कटरा में जितने लोगों से मैंने चाय के बारे में पूछा, उनमें से ज्यादातर लोगों ने इसी दुकान का नाम लिया। कोई यहाँ की चाय की तारीफ कर रहा था तो कोई बन मक्खन की। कुछ लोग तो मजाक में यह भी कहते हैं कि इनकी चाय में पता नहीं क्या मिलाया जाता है, क्योंकि जो एक बार यहाँ की चाय पी लेता है वह अगली बार कटरा आने पर फिर यहीं दिखाई देता है। अगर इनकी लोकेशन की बात करें तो यह दुकान कश्मीर रोड पर स्थित है। फव्वारा चौक से कश्मीर रोड पर लगभग 100 से 150 मीटर आगे बढ़ते ही यह दुकान मिल जाती है। दुकान देखने में भले ही साधारण लगे, लेकिन इस दुकान की चर्चा पूरे कटरा में है। यहाँ की सबसे लोकप्रिय चीज है चाय और बन मक्खन। तो चलिए हम भी देखते हैं कि आखिर कटरा के लोग इस दुकान के इतने दीवाने क्यों हैं। दोस्तों, हमने यहाँ चाय और बन मक्खन का ऑर्डर कर दिया है। एक चीज जो मुझे यहाँ काफी अलग लगी वह यह है कि चाय बनाते समय आपसे पहले पूछते हैं कि चीनी कितनी रखनी है, और जब चाय तैयार हो जाती है तो थोड़ा सा आपको टेस्ट करवाते हैं और पूछते हैं कि मिठास सही है या नहीं। अगर आपको कोई भी चीज कम या ज्यादा लगती है तो उसको ठीक कर दिया जाता है। ये छोटी सी बात है, लेकिन ऐसी छोटी छोटी चीजें ही किसी दुकान को खास बनाती हैं। खैर, हमारी चाय और बन मक्खन भी तैयार है। अब देखते हैं कि आखिर लोगों की बातों में कितना दम है। दोस्तों, पहला घूंट लेते ही समझ में आ जाता है कि आखिर लोग इस दुकान का नाम बार बार क्यों लेते हैं। चाय का स्वाद बहुत ही अच्छा लगा, वहीं ताजा बन मक्खन इसके साथ एकदम बढ़िया कॉम्बिनेशन बनाता है। सबसे अच्छी बात यह लगी कि स्वाद के साथ साथ यहाँ की कीमतें भी काफी वाजिब हैं, इसीलिए हर कोई यहाँ आराम से बैठकर चाय का आनंद ले सकता है। अब ये कटरा की सबसे अच्छी चाय है या नहीं, यह तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि अगर आप कटरा आए और यहाँ की चाय और बन मक्खन ट्राई न करें तो शायद एक अच्छी लोकल जगह मिस कर देंगे। और अब देखते हैं हमारी अगली मंजिल पर हमारे लिए क्या खास इंतजार कर रहा है। जब बात हिंदुस्तान के स्ट्रीट फूड की हो तो भला चाउमीन का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। कटरा के मशहूर जायकों की तलाश जारी रखते हुए अब हम पहुंच चुके हैं फ्लेम्स चाइनीज पर। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो यह दुकान फव्वारा चौक पर ही स्थित है। कश्मीर रोड जहां से शुरू होती है वहीं से लगभग तीसरी दुकान है, यानी अगर आप फव्वारा चौक पर खड़े हैं तो कुछ ही कदम चलकर यहाँ पहुँच सकते हैं। यहाँ पहुँचते ही सबसे पहले जिस चीज ने हमारा ध्यान खींचा वह थी दुकान पर लगी भीड़। ज्यादातर लोग आ रहे थे, ऑर्डर दे रहे थे और कई लोग अपने ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे। दूर से देखने पर भाई मुझे ये लग रहा है माता रानी का भंडारा चल रहा है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर यहाँ की चाउमीन में ऐसा क्या खास है जिसने इतने लोगों को अपनी तरफ खींच रखा है। दोस्तों, दुकान पर भीड़ काफी ज्यादा थी, इसीलिए हमें अपना ऑर्डर मिलने में थोड़ा इंतजार करना पड़ा। लेकिन अक्सर स्ट्रीट फूड की दुनिया में एक बात कही जाती है, जहां लोग इंतजार करने को तैयार हों वहां कुछ खास जरूर मिलता है। खैर, हमारी चाउमीन भी तैयार है
और भैया ने हमें सर्व कर दिया है। अब देखते हैं कि स्वाद के मामले में यह जगह लोगों की उम्मीदों पर कितना खरी उतरती है। दोस्तों पहला बाइट लेते ही समझ में आ गया कि आखिर लोग इस दुकान के बाहर इतनी भीड़ लगाकर क्यों खड़े थे। चाउमीन का स्वाद काफी अच्छा है, मसाले बिल्कुल बढ़िया और सब्जी की मात्रा भी काफी अच्छी है। सबसे अच्छी बात यह लगी कि स्वाद ऐसा था जिसे ज्यादातर लोग आसानी से पसंद कर सकते थे। भीड़ देखकर जो उम्मीद बनी थी यह चाउमीन उस पर काफी हद तक खरी उतरती दिखाई दी। अगर आप भी कटरा घूम रहे हैं और स्ट्रीट फूड ट्राई करना चाहते हैं तो फ्लेम्स चाइनीज की चाउमीन को अपनी सूची में जरूर शामिल कीजिए। और अब बढ़ते हैं अपनी अगली मंजिल की तरफ, जहां हमारा इंतजार कर रही है एक और ऐसी चीज जिसे देखकर शायद आप भी खुद को रोक नहीं पाएंगे। फ्लेम्स चाइनीज की चाउमीन का स्वाद लेते समय एक मजेदार बात हुई। वहीं पर मौजूद एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, भैया फूड वीडियो बना रहे हो तो बिल्कुल बगल वाली दुकान की पेटीज भी जरूर ट्राई करना। अब जब इतनी जोरदार सिफारिश मिल गई तो हमने भी सोचा कि चलो देखते हैं कि आखिर मामला क्या है। और मजेदार बात यह थी कि जिस दुकान की बात हो रही थी वह बिल्कुल बगल में ही थी। बस फिर क्या था, हम जल्दी से पहुंच गए अपनी अगली मंजिल पर। यहाँ पहुंचकर देखा कि दुकान पर सिर्फ पेटीज ही नहीं बल्कि क्रीम रोल, पेस्ट्री और कई तरीके के बेकरी आइटम भी उपलब्ध थे। लेकिन जिस चीज की सबसे ज्यादा सिफारिश हमें मिली थी वह थी यहाँ की आलू पेटीज। तो बिना ज्यादा सोच विचार किए हमने भी एक आलू पेटीज ले ली। पहली नजर में तो ये काफी अच्छी दिखाई दे रही थी। अब देखते हैं कि आखिर इसकी इतनी तारीफ क्यों की जा रही थी। दोस्तों पहला बाइट लेते ही जो चीज सबसे पहले महसूस हुई वह था इसका करारापन। बाहर की परत काफी क्रिस्पी थी और अंदर की फीलिंग भी स्वादिष्ट लगी। सच कहूं तो मुझे हर जगह की पेटीज पसंद नहीं आती। कई बार पेटीज देखकर जितनी उम्मीद बनती है स्वाद उतना अच्छा नहीं निकलता, लेकिन पर्सनली मुझे यहाँ की आलू पेटीज बहुत ज्यादा पसंद आई। स्वाद अच्छा था, मसाले संतुलित थे और सबसे अच्छी बात यह लगी कि ताजी बनी हुई थी। अब समझ आ रहा था कि आखिर फ्लेम्स चाइनीज में बैठे उस व्यक्ति ने इसकी इतनी तारीफ क्यों की थी। तो दोस्तों अगर आप भी कटरा हैं और इस इलाके में घूम रहे हैं और आलू पेटीज खाने के शौकीन हैं तो इस दुकान की आलू पेटीज जरूर ट्राई करिएगा। और अब बढ़ते हैं अपनी अगली मंजिल की तरफ, जहां हमारा इंतजार कर रही है कटरा की एक और मशहूर खाने की चीज। कटरा में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका नाम लिए बिना यहाँ के स्ट्रीट फूड की बात पूरी ही नहीं होती। उन्हीं में एक है कलाड़ी कुलचा और इसी कलाड़ी कुलचे के लिए मशहूर है हमारी अगली मंजिल कन्हैया छोले कुलचे। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो यह दुकान बाणगंगा रोड पर स्थित है। बाणगंगा पहुंचने से लगभग 200 मीटर पहले यह दुकान आपको मिल जाएगी। कटरा में घूमते हुए अगर किसी स्थानीय खाने की सबसे ज्यादा चर्चा सुनने को मिलती है तो वह है यहाँ का कलाड़ी कुलचा। कई लोग तो कटरा आने के बाद इसे ट्राई किए बिना वापस नहीं जाते। जो लोग पहली बार इसका नाम सुन रहे हैं तो उन्हें बता दूं कि कलाड़ी जम्मू क्षेत्र का एक पारंपरिक डेयरी उत्पाद है और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इस दुकान के कलाड़ी कुलचे की इतनी चर्चा क्यों है। खैर दोस्तों हमारा कलाड़ी कुलचा तैयार है। दोस्तों ये बाकी स्ट्रीट फूड से थोड़ा अलग है क्योंकि यह सिर्फ कटरा में ही मिलता है। देखने में जितना साधारण लगता है इसके बारे में लोगों की बातें सुनकर उम्मीदें उससे कहीं ज्यादा बढ़ जाती हैं। अब देखते हैं कि आखिर इस स्थानीय स्वाद में ऐसा क्या खास है। तो दोस्तों स्वाद की बात करूं तो यह उन चीजों में से है जिन्हें शब्दों में समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। कलाड़ी का स्वाद सामान्य पनीर या चीज से काफी अलग है। इसकी अपनी एक अलग पहचान है और शायद यही वजह है कि लोग इसे इतना पसंद करते हैं। गर्मा गर्म कलाड़ी और कुरकुरे कुलचे का मेल काफी बढ़िया लगा। खास बात यह है कि यह सिर्फ एक स्नैक नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के स्थानीय स्वाद की झलक भी देता है। और दोस्तों यही मेरा वो फेवरेट स्ट्रीट फूड है जिसे जब मैं कटरा आता हूँ तो एक बार जरूर ट्राई करता हूँ। तो अगर आप भी कटरा हैं और कुछ ऐसा ट्राई करना चाहें जो इस क्षेत्र की पहचान माना जाता हो
तो कन्हैया का कलाड़ी कुलचा आपकी सूची में जरूर होना चाहिए। कई बार किसी शहर को समझने का सबसे अच्छा तरीका उसकी गलियों और उसके स्वाद के बीच छिपा होता है, और यह जगह उसी का एक अच्छा उदाहरण है। और अब बढ़ते हैं अपनी अगली मंजिल की तरफ, जहां हमारी इस स्वाद भरी यात्रा का एक और दिलचस्प पड़ाव हमारा इंतजार कर रहा है। दोस्तों, अगर बात नॉर्थ इंडिया के स्ट्रीट फूड की हो तो आलू टिक्की का नाम अपने आप उस सूची में शामिल हो जाता है। चाहे दिल्ली हो, अमृतसर हो, लखनऊ हो या फिर कोई छोटा सा शहर, टिक्की ऐसी चीज है जो लगभग हर जगह अपने अलग अंदाज में लोगों को पसंद आती है। कटरा में घूमते हुए और लोगों से बात करते हुए हमें बार बार एक ही नाम सुनने को मिला, कपूर स्वीट्स। कई लोगों ने कहा कि अगर कटरा में टिक्की खानी है तो एक बार कपूर स्वीट्स जरूर जाना। बस फिर क्या था, हम भी निकल पड़े उस दुकान की तलाश में। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो यह दुकान फब्बारा चौक से लगभग 100 मीटर की दूरी पर बड़े बाजार वाले रास्ते पर स्थित है। यहाँ पहुँचना काफी आसान है। एक दिलचस्प बात यह भी है कि यहाँ टिक्की पूरे दिन नहीं मिलती। शाम लगभग 4 बजे के बाद ही टिक्की बननी शुरू होती है और उसी समय से लोगों की भीड़ भी बढ़ने लगती है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इस दुकान की टिक्की की इतनी चर्चा क्यों होती है। खैर दोस्तों, कुछ ही देर में हमारी टिक्की चाट तैयार हो चुकी है। तवे पर सिकती टिक्की की खुशबू पहले से ही भूख बढ़ा चुकी थी और अब सामने तैयार प्लेट देखकर इंतजार करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। ऊपर से दही, अलग अलग चटनियां और मसालों का मेल इसे और भी खास बना रहा था। तो चलिए अब बिना देर किए इसका स्वाद चखते हैं। सच कहूं तो दोस्तों, ये टिक्की मुझे काफी पसंद आई। बाहर की परत हल्की करारी थी, जबकि अंदर का आलू नरम और स्वादिष्ट लगा। ऊपर डाली गई दही और चटनियां भी स्वाद का अच्छा संतुलन बना रही थी। सबसे अच्छी बात यह लगी कि किसी भी फ्लेवर की अधिकता नहीं थी। कई बार टिक्की में दही या चटनी इतना ज्यादा हो जाता है कि असली स्वाद दब जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। हर चीज अपने सही संतुलन में थी और शायद यही वजह है कि लोग इसकी इतनी तारीफ करते हैं। कटरा की गलियों में घूमते हुए अगर आपका मन कुछ चटपटा खाने का करे तो कपूर स्वीट्स की ये टिक्की जरूर ट्राई कर सकते हैं। और अब बढ़ते हैं अपनी इस स्वाद भरी यात्रा के आखिरी पड़ाव की तरफ, जहां मीठे के बिना अधूरी रहने वाली इस यात्रा का एक खास अध्याय हमारा इंतजार कर रहा है। दोस्तों, टिक्की चाट का स्वाद लेने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं अपनी इस स्वाद भरी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर। और किसी भी फूड जर्नी का अंत मीठे के बिना पूरा नहीं होता। कपूर स्वीट से लगभग 50 मीटर आगे बढ़ते ही हम पहुंच जाते हैं जगन स्वीट्स पर। कटरा में मिठाइयों की बात हो और जगन स्वीट्स का नाम ना आए, ऐसा शायद ही हो। कई लोगों से इस दुकान के बारे में सुनने को मिला था और इंटरनेट पर भी इसका नाम काफी बार देखने को मिला। तो हमने भी सोचा कि अपनी इस फूड जर्नी का अंत कुछ मीठा खाकर ही किया जाए, और इसके लिए हमने चुना यहाँ का गुलाब जामुन। खैर दोस्तों, हमारा गुलाब जामुन भी तैयार है और सच कहूं तो इसे ट्राई करके मजा आ गया। गुलाब जामुन नरम था, रस से भरपूर था और मिठास भी बिल्कुल संतुलित लगी। कटरा की गलियों में चाय, चाउमीन, पेटीज, कलाड़ी कुलचा और टिक्की चाट का स्वाद लेने के बाद आखिर में यह गुलाब जामुन किसी मीठी याद की तरह लगा। अगर आप भी कटरा आए और मिठाई खाने का मन हो तो जगन स्वीट्स जरूर ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कटरा के कुछ मशहूर जायके जिन्हें हमने इस यात्रा के दौरान ट्राई किया। एक कप चाय से शुरू हुई यह यात्रा हमें चाउमीन, पेटीज, कलाड़ी कुलचा, टिक्की चाट और आखिर में एक मीठे गुलाब जामुन तक ले आई। हर जगह का अपना अलग स्वाद था, अपनी अलग पहचान थी और यही चीज किसी भी शहर को खास बनाती है। अगर आप भी वैष्णो देवी यात्रा पर आने वाले हैं तो दर्शन के साथ साथ इन स्वादों को भी अपनी यात्रा का हिस्सा जरूर बनाइए। कई बार किसी जगह की याद सिर्फ वहाँ के नज़ारों से नहीं बल्कि वहाँ के स्वाद से भी जुड़ जाती है। अब आप कमेंट करके जरूर बताइए कि इनमें से कौन सी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई, या फिर कटरा में आपकी कोई पसंदीदा खाने की जगह है जिसके बारे में हमें अगली यात्रा में जरूर जानना चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसे ही ट्रैवल, फूड और यात्रा से जुड़े वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं हूं सौरभ
मिलता हूँ आपसे एक नई जगह, एक नए सफर और एक नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।